235 नर्क में प्रवेश। मैं नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जब वे बात कर रहे थे, मानव लगातार बूंदों को चकमा दे रहा था। आप मुझसे ऐसा काम कराने वाले पहले कॉन्ट्रैक्टर हैं। असुरा ने अपना सिर हिलाया और सौम्या से संपर्क किया। क्या है वह? कृपया मुझे डायमेंशनल मूवमेंट की तकनीक समझाएं। मानव स्पष्ट स्वर में बोला, मैं खुद जादू का घेरा बनाऊंगा। मैं इससे थक गया हूँ। मानव को देखते हुए शैलेश के मन में यह विचार आया। पहले तो उन्हें ये काफी दिलचस्प लगा। वह एक जादूगर के लिए काफी फुर्तीला था, और उसके मंत्र का समय, उपयोग और शक्ति अन्य जादूगरों की तुलना में काफी बेहतर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एपेप के साथ खेलने के लिए इंसानों के बीच लगभग कोई 8 स्टार जादूगर नहीं थे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वह बोर हो गए थे। मानव ने केवल एक बार उस 8 स्टार स्पेल का इस्तेमाल किया था। शैलेश को यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मन खत्म हो रहा था अगर वह सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह पहले ही थक चुका था। इसलिए शैलेश ने इस उबाऊ लड़ाई को खत्म करने का फैसला किया। वह अजीब समय लेने वाली हरकत कष्टप्रद है। शैलेश ने धीरे से दोनों हाथ उठा लिए। उसके चारों ओर का अंधेरा अजीब तरह से कांप उठा। यह अब बूंदों की तरह साधारण हमला नहीं था। इसके बजाय, उसके चारों ओर का अंधेरा आकार लेने लगा, तीखे कांटे बन गया। जो काली बूंदों की धीमी लेकिन असामान्य गति का आदी हो गया था, उसके लिए ये तीखे कांटे आसानी से चुभ जाते थे। शैलेश को यकीन था, उसकी मौत कैसे हुई उसे पता भी नहीं चलेगा। शैलेश की मुस्कान काफी फैल गई। प्रकाश की एक विशाल किरण जमीन से फूट पड़ी, जिससे शैलेश क्षण भर के लिए रुक गया। यह कोई हमला नहीं था। इसके बजाय यह प्रकटीकरण तब हुआ जब बड़ी मात्रा में मन का उपयोग किया जा रहा था। क्या यह उसकी मौत का तांडव है? वह नहीं जानता था कि यह किस प्रकार का जादू था, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रकाश सिन्हा परिवार के लगभग पूरे क्षेत्र को कवर कर चुका था। मैं इसे टाल नहीं सकता। अच्छा, शायद ये जादू उनका आखिरी खाई का प्रयास था। उससे सीधे मिलने का कोई कारण नहीं था। शैलेश ने खुद को उस अंधेरे में लपेट लिया, जिसका इस्तेमाल वह हमले के लिए करने ही वाला था। ये पूरा बचाव था। अब वह जिस रक्षा का उपयोग कर रहा था, वह पवित्र श्वास के विरुद्ध उसने जो बचाव किया था, उससे कई गुना अधिक मजबूत था। जादू कितना भी अद्भुत क्यों न हो, उसे मारने का कोई तरीका नहीं था। भले ही ये कुछ भी हो, जब यह मंत्र समाप्त होगा, तो तुम मर जाओगे। ये तब था। अचानक, शैलेश को ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी उलट रहे हैं। बस इतना ही नहीं था। उसे लगा जैसे वह तैर रहा था, फिर डूब रहा था, फिर इधर उधर उछल रहा था। इसने उसे अविश्वसनीय रूप से चक्कर आ गया। उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। शैलेश का सिर इस हद तक घूम रहा था कि वह नीचे से ऊपर नहीं देख सकता था। वाह, क्या हो रहा है? अंधेरे का घेरा इतना घना था कि उसे बाहर क्या हो रहा था ये दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि शैलेश को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्या कोई ऐसी चीज थी जिससे देवताओं को भी चक्कर आ सकता था? उसकी सतर्कता अधिकतम तक बढ़ गई। जब अंत में पटकना बंद हो गया, तो शैलेश ने धीरे धीरे अंधेरे को हटा दिया। और जो दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ वह कुछ ऐसा था जिसे शैलेश ने अपने हजारों वर्षों के जीवन में कभी नहीं देखा था। एक भयानक चीख उसके कानों में चुभ गई। पिच काली जमीन, बैंगनी आकाश, और घृणित बदबू जिसके कारण शैलेश ने अनजाने में अपनी नाक ढांक ली। मैं पहली बार में संदिग्ध था, लेकिन यह वास्तव में सफल रहा। उसने पहाड़ के समान बड़ा एक सिंहासन देखा, जिस पर उतना ही बड़ा एक प्राणी बैठा हुआ था। यह 2 सिर और 6 भुजाओं वाला एक प्राणी था, और जब वह बोलता था, तो ऐसा लगता था कि उसके शरीर से एक लाल धुंध निकल रही है। स्वागत है, डेमिगोड, नरक में। शैलेश बिना समझे कांप गया। फिर वह इस तथ्य से दंग रह गया। मुझे डर लग रहा है। यह पहली बार था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति ऐसा महसूस किया था जो उसकी तरह का नहीं था। दांत पीसते ही अपमान ने उसे जकड़ लिया। आप कौन है? मैं असुरा हूं, इस स्थान का स्वामी। इस जगह। क्या मैंने आपको नहीं बताया? ये नर्क है। असुरा गंभीर होने से पहले हंसा। उन्होंने शैलेश का बारीकी से निरीक्षण किया, उनकी निराशा उनके दोनों चेहरों पर साफ दिख रही थी। यहाँ दानवों की दुनिया में आपको देखते हुए, देवता इतने प्रभावशाली नहीं लगते। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपका ठीक से आनंद भी ले सकता हूँ। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? क्या ऐसा लगता है?
शैलेश के क्रोध भरे स्वर को सुनकर भी असुरा उदासीन बना रहा। उसने बस उसे अपने बड़े सिंहासन से नीचे देखा। शैलेश ने दांत भींच लिए कि कोई उसे नीचे से देख रहा था। मुझे नीचे मत देखो, मैं मुश्किल से आपको यहां से सुन सकता था। शैलेश का चेहरा लाल हो गया। वह जानता था कि नर्क कहाँ है। दानव दुनिया, वह स्थान जहां राक्षस रहते थे। यह इस जगह के 6 नरकों में से एक था। वह ये भी जानता था कि यह जगह बहुत अराजक है। शैलेश को यकीन नहीं था कि वह यहाँ क्यों आया, लेकिन वह इस बदमाश को बर्दाश्त नहीं कर सका जो उसके ऊपर होने का नाटक कर रहा था। बंद करो, तुम सिर्फ एक दानव हो जो इस दुनिया में बंद है और इंसानों के गुलाम की तरह काम करता है। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? तुम मूर्ख हो। क्या आप अभी तक नहीं समझे? तुम मुझे चुप रहने के लिए कहने वाले कौन होते हैं? असुरा हंस पड़ा। यह मेरी दुनिया है, मेरा क्षेत्र है, मेरा महल है। तो क्या हुआ? मेरी ताकत नहीं बदली है। यह महाद्वीप के समान ही होगा। मेरा नहीं है। मैंने कहा कि मेरी ताकत उस जगह जैसी नहीं है। असुरा ने अपनी 6 भुजाओं में से एक उठा ली और उसके हाथ में पकड़ी तलवार भी उठा ली गई। यह पर्वत से बड़ी तलवार थी। आपको इसका मतलब पता है? शैलेश ने अपने चेहरे पर एक खाली नजर के साथ तलवार को देखा। यहाँ आप एक बग से कम हैं। सौम्या ने मानव को झटके से देखा। वास्तव में किसी की भी वही अभिव्यक्ति होगी यदि वे समझ गए कि उसने अभी क्या किया है। अद्भुत। मानव ने डायमेंशनल मूवमेंट के लिए सिर्फ अंधेरे की पूरी प्रॉपर्टी को मैजिक सकल से कवर किया था। यह अविश्वसनीय था। उसके जादुई घेरे का आकार उसके द्वारा बनाए जा रहे चक्र से सैकड़ों गुना बड़ा था। स्वाभाविक रूप से, इसका मतलब यह था कि इसे सक्रिय करने के लिए आवश्यक मान 10 गुना अधिक था और पूरे जादू चक्र को फिर से डिजाइन करना होगा। इसके लिए धन्यवाद। डायमेंशनल मूवमेंट मंत्र एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जिसने मानव को एक महान जादूगर के बराबर बना दिया था। और यह महसूस करने के बाद उसके लिए यह अनुमान लगाना और भी कठिन हो गया कि मैना मानव के पास कितनी थी। लेकिन कुछ और भी आश्चर्यजनक था। डायमेंशनल मूवमेंट मैजिक सकल पूरी संपत्ति को कवर कर रहा है, लेकिन ये केवल शैलेश को लक्षित कर रहा है। मानव के लिए इस तरह की उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था अगर उसके पास बहुत अधिक मात्रा में ज्ञान नहीं होता तो। जादुई कंप्यूटेशनल शक्ति। सौम्या को यकीन था कि मानव ने जो गणना की थी वह जादू चक्र बनाने के लिए संभव नहीं थी, भले ही दर्जनों 7 स्टार जादूगर ने एक साथ काम किया हो। वास्तव में इस बात की अधिक संभावना थी कि अगर उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया तो उनका दिमाग पिघल जाएगा। फिर भी उसने इसे अकेले किया था। मानव ने अचानक एक ही समय में अपनी आंखों, नाक और मुंह से खून बहना शुरू कर दिया। जैसे ही सौम्या उसकी सहायता करने के लिए दौड़ी, मानव ने बस अपना हाथ लहराया। यह दर्शाता है कि वह ठीक है। इसका मतलब यह नहीं था कि वह अच्छे आकार में था। दरअसल उसे इतना चक्कर आ रहा था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने एक बेवकूफ तरीका इस्तेमाल किया। वह अपने मन का उपयोग करने में बहुत उतावला था, जिसकी सीमा उसे भी नहीं पता थी। मानव आराम करना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा। अनुराग और अनुसुईया चालों का आदान प्रदान कर रहे थे, और जब उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली तो वह स्थिति की मोटे तौर पर समझ पाने में सक्षम हो गया। अनुसुईया ने हवा की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके चारों ओर एक तेज आंधी चली। आश्चर्यजनक रूप से, अनुराग के पास भी उसके जैसी ही शक्ति थी। शायद यही कारण है कि वह इस समय असमंजस की स्थिति में था। सत्ता में अंतर बहुत बड़ा है। कहा जा सकता है कि अनुराग की अनुसुईया के साथ पश्चिगामी अनुकूलता है। चूंकि उन्होंने उसी शक्ति का उपयोग किया था, इसलिए उसके लिए उसे पछाड़ पाना कठिन था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह कभी कभार अपने हमलों में मंत्र मिला रहा था, तो वह बहुत पहले ही हावी हो गया होता। नहीं, शायद उसके इतने लंबे समय तक टिके रहने का कारण यह था कि अनुसुईया भी उसके खिलाफ लड़ते हुए स्थिति पर ध्यान दे रही थी। मानव ने फिर आकाश की ओर देखा। आसमान लगातार चमक रहा था। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। सौम्या, आपको अनुसुईया को मारने में अनुराग की मदद करनी होगी, इससे पहले कि अन्य देवगण यहां पहुंचें। क्या ऐसा संभव है? उसकी ताकत आसान नहीं है। मुझे पता है, लेकिन आपको इसे वैसे भी करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी वर्तमान स्थिति में 2 देवताओं से लड़ने की कोशिश करना आत्महत्या थी,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मानव को तुरंत पीछे हटना पड़ेगा। उन्हें कम से कम अनुसूया को मारना होगा ताकि इसे सभी मुसीबतों के लायक बनाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ इसलिए कि वे पीछे हटना चाहते थे इसका मतलब यह नहीं था कि अनुसूया उन्हें जाने देगी। मानव ने गहरी सांस ली। मेरा मन कम है और मेरी मानसिक शक्ति लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अभी अभी उसने जो व्यापक गणनाएं की थी, उसके कारण उसका सिर अभी भी थोड़ा सा झूल रहा था। यदि उसकी मानसिक शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसके लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना कठिन हो जाता है। फिर भी उसे जारी रखना पड़ा। मानव ने रात के आकाश में उड़ान भरी और सौम्या ने उसका अनुसरण किया। अनुसूया ने हमला करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने मानव को देखा जो अनुराग के पास रुकने के लिए आया था। यह आदमी यहाँ क्यों खड़ा था? उद्धरण चिन्ह ... मिस्टर शैलेश कहाँ है? मैंने उसे मार दिया। हास्यास्पद मत बनो। अपने लिए जांच करें। अनुसूया ने निगाहें जमीन पर टिका दी। हालांकि अंधेरे की शक्ति वाला देवता कहीं नहीं देखा गया था। अनुसूया की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। पृथ्वी पर तुमने क्या किया? मैंने उससे लड़ाई की और मैं जीत गया। और अब आपकी बारी है। अजीब बात है। अनुसूया के चारों ओर हवाएं तेज चलने लगी। अगर वे एक पल के लिए भी आराम करते तो उनके पूरे शरीर को बवंडर में खींच लिया जाता और टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। कहते हुए अनुराग ने उनके सामने हवा की एक दीवार खड़ी कर दी। मेरी माँ मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत है। ठीक है, वह है। अनुसूया किसी भी मानव से अब तक मिले मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत थी। बेशक देवताओं की तुलना में वह अभी भी कुछ भी नहीं था। यदि मानव अपनी चरम स्थिति में था तो उसके लिए अकेले उससे निपटने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन मानव के लिए वह शैलेश से भी अधिक कठिन प्रतिद्वंद्वी हो सकती है। मैं एक और 8 स्टार मंत्र का उपयोग कर सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हमारे पास इसे आजमाने के अलावा और कोई विकल्प है? अनुराग ने सिर हिलाया। CH-236 सौम्या और अनुसूया का सामना। मंत्र जप में 1 मिनट लगेगा। उसके द्वारा छोड़ी गई मैना की वर्तमान मात्रा के साथ मानव मंत्र जप जादू का उपयोग नहीं कर सकता था। मंत्र जितना मजबूत होगा, जप करने के लिए उतना ही सटीक और सावधानीपूर्वक जप करना होगा। मंत्र के बिना इसे गिराने के लिए जादू करने के लिए आवश्यक मन की नियमित मात्रा से कई गुना अधिक आवश्यकता होगी। मानव की बातों पर सिर हिलाते हुए सौम्या ने कहा, अनुराग और मैं आपका समय खरीदेंगे। धन्यवाद। मानव ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जप शुरू कर दिया, जबकि अनुराग और सौम्या का सामना अनुसूया से हुआ। प्रचंड हवाएं तेज और तेज होती जा रही थी। मैं उत्सुक हूं कि राउंडर सौम्या का मानव के साथ किस तरह का संबंध है। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न पूछने का यह एक बुरा समय है, और न अनुराग। यह एक लंबी कहानी की तरह लगता है। सौम्या उन शब्दों पर हंस पड़ी। अधीरा मत बनो। अगर हम बच गए तो आपको देर सबेर पता चल ही जाएगा। आखिरकार हम एक ही नाव में हैं। क्या आप ग्रुप छोड़ने का इरादा रखते हैं? अगर वह मुझे चाहता है। अनुराग चुप हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सौम्या ग्रुप के सबसे पुराने सदस्यों में से एक थी। भले ही वह ग्रुप में कोई काम करने के बजाय महाद्वीप में घूमना पसंद करती हो, लेकिन वह तथ्य नहीं बदला। उसे ये विश्वास करना कठिन लगा कि वह मानव के एक ही अनुरोध पर तुरंत सकल छोड़ देगा। मानव वास्तव में कौन था? आंधी तेज हो गई। जैसे ही अनुसूया की उंगलियां हिलने वाली थीं, उसकी आंखें सौम्या से मिलीं। धड़कन। फिर वह अचानक से हर उठी क्योंकि उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। मानसिक वर्चस्व। आपके पास बहुत ही कष्टदायक शक्ति है, पिशाच। सौम्या ने थोड़ी देर के लिए सूंघा, लेकिन वह भी शांत नहीं हुई। देवदूत का मन पहले से ही उनके देवताओं से गहराई से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन पर काबू पाना संभव नहीं था। उनकी एकाग्रता भंग करना संभव था, लेकिन वह मारने के लिए नहीं जा सकती थी। ये ठीक है। उसका लक्ष्य अनुसूया को मारना नहीं था, ये केवल समय खरीदना था। वास्तव में इसके लिए धन्यवाद। वह यह महसूस करने में सक्षम थी कि आंधी की शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। सौम्या ने अपने चमगादड़ों से ढालें बनाई, और अनुराग ने अनुसूया के हमले की शक्ति को अपनी पवन ऊर्जा से ऑफसेट करने की कोशिश की। अनुसूया ने मानव की ओर देखा, जो उनके पीछे खड़ा था। ऐसा लगता है जैसे मानव कुछ करने की तैयारी कर रहा है,
इसलिए आप लोग उसके लिए समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वह ठंड से मुस्कुराए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अनुसुईया का फिगर अचानक गायब हो गया। अनुराग और सौम्या ने जल्दी से उसकी हरकत का अनुसरण करने की कोशिश की, लेकिन वे उसे कहीं नहीं पा सके। तब उन्होंने उनके पीछे से मानव घुरघुराना सुना। इससे पहले कि वे ये जानते, अनुसुईया मानव के पीछे अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दी। मानव जल्दी से किनारे की ओर झुक गया। वह ट्रिपल कास्टिंग करने में सक्षम था, इसलिए वह ब्लिंक का उपयोग कर सकता था, लेकिन उस समय वह पूरी तरह से जादू करने पर केंद्रित था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। इसके अलावा वह पहले से ही फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। उसके चकमा देने के बावजूद कुछ अदृश्य अभी भी उसकी ठुड्डी से टकरा रहा था। क्या वह अत्यधिक संपीड़ित हवा थी? यह अत्यधिक विनाशकारी था। इसके अलावा यह अश्लील रूप से तेज था। इसके ब्लेड जैसी आकृति के कारण अगर हमला जुड़ा होता, तो न केवल यह आसानी से उसके शरीर को छेद देता, बल्कि उसका मांस बुरी तरह से विकृत हो जाता, जैसे कि उसे दांतेदार धार वाले ब्लेड से वार किया गया हो। अगर एक भी हमला जमीन पर गिरा, तो ये करीब करीब घातक होगा। अनुसुईया का आक्रमण सरल लेकिन पेचीदा भी था। इसके अलावा वह एक ऐसी गति से आगे बढ़ी थी जो उनकी कल्पनाओं से परे थी। सिर्फ अनुराग और सौम्या ही नहीं, यहाँ तक कि मानव ने भी एक पल के लिए उसका ट्रैक खो दिया था। सौम्या जल्दी से उसके पास गई। अनुराग ने चारों ओर देखा। हम नहीं जानते कि उसके हमले आगे कहां से आएंगे, इसलिए यह बेहतर होगा कि आप दूर से ही उसकी रक्षा करें। मैं सहमत हूँ। इस बीच अनुसुईया एक बार फिर गायब हो गई थी। अनुराग ने फिर धीमी आवाज में बुदबुदाया। वह उस गति से आगे नहीं बढ़ रही है जो हमारी धारणा से अधिक है। इसके बजाय वह हवा में छिप रही है। हवा में छुपा। सौम्या लगभग अविश्वसनीय बयान पर अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। वैसे भी यह सब महत्वपूर्ण है कि वह एक अगोचर गति से आगे नहीं बढ़ रही है। सही। हालांकि इससे निपटना अभी भी मुश्किल है। कम से कम हम जानते हैं कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं। उस क्षण अनुराग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। चेतावनी के बिना उसके शरीर से एक बर्फीला तूफान फूट पड़ा। सौम्या अचानक हुई ठंड से कांपने से खुद को रोक नहीं सकी। एक उच्चारण नहीं, वह कोई मन महसूस नहीं कर सकती थी। जप या कास्टिंग के कोई संकेत भी नहीं थे। इन सब से ऊपर जो शक्ति वर्तमान में अनुराग के शरीर से निकल रही थी वह मन नहीं थी। ये ईश्वरीय शक्ति थी। अनुसुईया की स्थिति को उजागर करते हुए एक पल में उग्र बर्फीला तूफान फैल गया। वह पास में छिपी हुई थी, और जब बर्फ ने उसे घेर लिया, तो खाली जगह से पता चला कि वह कहां दुबकी हुई थी। अनुसुईया फिर से प्रकट हुई। बर्फ और तेज हवाओं से बमबारी के दौरान वह भयंकर रूप से घूर रही थी। फिर गुस्से भरे स्वर में उसने कहा, अनुराग, क्या तुम सच में यहां बर्फ की शक्ति का उपयोग करने जा रहे हो? क्या तुमने मुझे ये शक्ति नहीं दी ताकि मैं इसका उपयोग करूं? आपकी हिम्मत। अनुराग। वह अनगिनत प्रयोगों के बाद बनाया गया एक अविश्वसनीय नमूना था। वह अकेला था जो दो शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम था। उसके मालिक लेरिन इस खोज से बहुत खुश हुए। यदि वह अनुराग का अध्ययन करना जारी रखती है, तो वह न केवल प्राणियों में बल्कि प्रेरितों में भी ऐसे परिणामों को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम हो सकती है। इस कारण से अनुसुईया अनुराग को बहुत प्यार करती थी, अपने सबसे बड़े बेटे मिशेल, या यहाँ तक कि अपने पति इसाका से कहीं अधिक। और अब यह अनुराग जिसे वह बहुत प्यार करती थी, उस पर अपने दांत दिखा रहा था। अब जब यह इस पर आ गया था, तो अनुसुईया का अब पीछे हटने का इरादा नहीं था। जिस तरह अनुसुईया अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थी, उसे अचानक अपने सीने में ठंडक महसूस हुई। यह अनुराग के बर्फीले तूफान से नहीं था। ये एक अलग तरह की सर्दी थी। लेकिन वास्तव में यह सर्द क्या थी? अनुसुईया ने अपने सीने की तरफ देखने से पहले अचानक मुंह भर खून की उल्टी की। धीरे धीरे उसके कपड़ों पर खून फैल गया। उसने अपना सिर जोर से उठा लिया और मानव को घूरने लगी। उसकी उंगली की नोक से धुआं धीरे धीरे उठ रहा था। यह मंत्र क्या है? कहने से पहले मानव ने अपने होठों से खून पोंछ लिया। मैंने अभी तक इसका नाम नहीं रखा है। उद्धरण चिन्ह ... आपने इसे बनाया? उसने उत्तर नहीं दिया। यह इतना भव्य नहीं था कि वह कहे कि उसने इसे बनाया है, लेकिन अनुसुईया अपने विस्मय को छिपा नहीं सकी क्योंकि उसने उसकी चुप्पी की अलग तरह से व्याख्या की। हाँ, असंभव।
उसके अंतिम शब्दों के लिए ये थोड़ा जर्जर था, विशेष रूप से जब यह माना जाता है कि वे ब्लेक परिवार के अंतिम शब्द थे। अनुसुईया का शरीर पीछे की ओर धंस गया, जमीन पर गिर गया। मानव ने राहत की सांस ली। वे भाग्यशाली थे। वह जिस मंत्र का इस्तेमाल करता था, वह सिर्फ जादू के तीर के जादू का एक संशोधन था, इसलिए बोलने के लिए शक्ति और गति एक जादुई तीर से सैकड़ों गुना अधिक थी, लेकिन अवधारणा वही थी। जो अलग था वह यह था कि सामान्य मैजिक एरो के विपरीत, इसका स्वरूप अलग नहीं था। ये खत्म हो गया है। उसने सौम्या की बातों पर सिर हिलाया, जिससे उसने राहत की सांस ली। अनुराग अपने चेहरे पर एक कटु भाव के साथ अपनी मां के ठंडे शरीर को देख रहा था। हालांकि ये भावुकता का समय नहीं था। उन्होंने जल्दी से मानव और सौम्या से बात की, जो अपने होश में लौट आए थे। यह इसका समय नहीं है। हमें इस जगह को जल्दी से छोड़ना होगा। देवता करेंगे। नहीं, मानव ने दूरी में देखते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत समय लिया। एक प्रकाश पूर्व से आ रहा देखा जा सकता है। सौम्या के भाव कठोर हो गए। अचानक उन पर दबाव बढ़ गया। वे एक अंगुली भी नहीं उठा सकते थे। एक आदमी और एक औरत आसमान में खड़े थे। उनका रूप रंग अलग अलग था, लेकिन इस मायने में भी समान था कि उन दोनों में असाधारण रूप से ठंडे भाव थे। उन्हें अपनी पहचान का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अनुसुईया ने जिन देवताओं को सुदृढ़ीकरण के रूप में बुलाया था, वे अंततः ब्लेक परिवार के निवास पर आ गए थे। वह आदमी फिर ठंडे स्वर में बोला, मुझे शैलेश नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये कीड़े उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। हम उनसे पूछकर ही पता लगा सकते हैं। यहाँ क्या हुआ ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। देवता धीरे धीरे जमीन पर उतरे। मानव ने अपने हाथ में महान संत के कर्मचारी के साथ चक्कर लगाया। यदि वह वहां संग्रहित ताना मंत्र का उपयोग करता, तो वह बिना किसी समस्या के बच सकता था। लेकिन उसे कुछ समय चाहिए होगा। पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे कम समय लगेगा, लेकिन उसके विरोधी देवता थे। अगर वह जल्दबाजी में चले जाते, तो वे तुरंत हमला कर सकते थे। मुझे सोचना होगा, वह क्या करे। क्या उसे बातचीत करने का नाटक करना चाहिए? क्या उसे अज्ञानी होने का नाटक करना चाहिए? क्या उसे शैलेश का उल्लेख करके विराम देना चाहिए? वे सभी विकल्प जुआ थे। इस बीच देवता उनके करीब चले गए थे। जिस तरह मानव ने अपने दांत पीस लिए और अपना मुंह खोलने का फैसला किया, उनके पीछे का स्थान बिना किसी चेतावनी के विभाजित हो गया। सौम्या ने असमंजस में पीछे देखा। ये एक संकेत था कि ताना मंत्र का उपयोग किया जा रहा था। अंतरिक्ष में दरार से लोगों का एक समूह बाहर चला गया। सौम्या ने अवचेतन रूप से गटक लिया। वे सभी अलग अलग आकार और आकार के प्राणी थे, लेकिन जो सबसे आगे था वह विशेष रूप से भीषण था। ये एक निर्मल बाबा था जिसने एक खूनी लाल आभा बिखेरी। हालांकि सौम्या ने कभी ऐसा नहीं देखा था जिसके पास इतनी शक्तिशाली, भयानक ऊर्जा हो। उसका शरीर भय से इतना भर गया था कि उसने निर्मल बाबा की उस छवि को पूरी तरह से मिटा दिया था जो उसके पास पहले थी। वहां थे, और अनुराग के चेहरे पर निराशा छा गई। उन्हें पूरी तरह से घेर लिया गया। अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन देवताओं ने लोगों के समूह को अजीब भाव से देखा। आप कौन है? निर्मल बाबा ने धीरे से अपना मुंह खोला और बोला। जब उसने उन शब्दों को सुना, मानव ने महसूस किया कि 3 दिन पहले उसने जो जुआ खेला था, उसका भुगतान किया गया था। हम यहाँ काहिरा के अनुरोध पर आए, मानव। सुदृढ़ीकरण के लिए मानव के अनुरोध को 11वें टॉवर मास्टर काहिरा के अलावा किसी और ने स्वीकार नहीं किया था। प्रतिद्वंद्वी, वह क्या है? क्या उस नाम का कोई घेरा था? यह पहली बार था जब देवताओं ने उसके बारे में सुना था। यह मानते हुए कि वे केवल एक और चक्र हैं, उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक अमूर्त दबाव जारी करते हुए इस नए समूह को देखा। निर्मल बाबा ने उनकी उपेक्षा की और मानव से बात की। क्या वे दोनों ही शत्रु हैं?